नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार में जो है सो भूमि सर्वे जो है सो शुरू कर दिया गया है और ये कब से शुरू होने वाला है इसका भी जो है सो नोटिफिकेशन को बिहार भूमि ने रिलीज कर दिया गया है। और आपको जो है सो ये सर्वे जो है 2024 में आपको किस प्रकार से कराना है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि जो है सो सर्वे आपका अच्छी तरह से हो पाए। तो इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस निकल करके आ रहा है उसके बारे में आपको हम सारी जानकारी देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको बरतने चाहिए। तो देखिए, यदि आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। पेपर कटिंग के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है वो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की सभी तैयारी पूरी यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सूबे में जुलाई से होगा ज़मीन सर्वे। यहाँ पर जो है सो आपको ये भी चीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू करके यहाँ पर बता दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि बताया गया है कि 10,101 सर्वे कर्मियों का जिला में आवंटित जो है सो किया गया। इस देखिए, बिहार भूमि ने जो है सो इसके संबंधित जो नोटिस को रिलीज़ किया है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या गाइडलाइंस को बताया गया है। देखिए, तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का ऑफिशियल नोटिस है ये। बिहार विशेष सर्वेक्षण जन जागरूकता श्रृंखला 12, रैयत के कर्तव्य में क्या क्या है। तो पहला जैसा आप देख रहे हैं कि रैयत के कर्तव्य निम्न प्रकार हैं। पहला आपको नोटिस में बताया गया है कि किस्तवार एवं खाना पूरी समय रैयत को यथासंभव ज़मीन पर उपस्थित रहना चाहिए। क्या होता है कि जो आपका सर्वेयर जो आते हैं, जो लोग सर्वे करने के लिए आते हैं, वो जो है सो कई अलग जगह के लोग होते हैं। उनको जो है सो आपके ज़मीन के बारे में सही से पता नहीं होता है। तो आपको जो है सो अपने ज़मीन पर आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। जो भी लोग जिनका भी ज़मीन होगा वो अपनी ज़मीन पर उपस्थित रहेंगे और उनको जानकारी देंगे। कुछ ना कुछ आप मदद कीजिएगा तो उनको जो है जानकारी अच्छी तरह से समझ में आता है। इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद अगला देख रहे हैं कि 2 नंबर बताया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर सरजमीन पर घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताना चाहिए। वही बात हुआ, वो लोग अलग के होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि आपके बगल में ज़मीन किनका है और या फिर आपका ज़मीन का चौहद्दी क्या है, तो उनको सही से जानकारी नहीं होता है। तो आपको जो है सो वहाँ पर उपस्थित रह करके आपको अपने ज़मीन को चौहद्दी भी उनको बताना पड़ सकता है ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आए और आपका सर्वे को कंप्लीट कर सकें। तीसरा नंबर जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि अपनी ज़मीन के मेर को ठीक ठाक बना दें, उसे सीमांकित कर लें। देखिए, आपका कोई भी ज़मीन है ना, वो जो है सो इधर उधर मतलब फैला हुआ है, आरी कोना मान लीजिए, जिसको आरी कोना कहते हैं, वो ठीक ठाक नहीं है। तो उसको जो है सो आप अपने अनुसार जो है सो ठीक ठाक कर लें, उसको सीमांकित कर लें ताकि उनको जो है सो सर्वे करने में आसानी हो। अगला पॉइंट जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरा बार भरकर शिविर में जमा करना पड़ेगा। देखिए, ये जो आपका होने वाला है ना, ये जैसे 1 जुलाई से हो या फिर जुलाई के किसी तारीख से जैसे शुरू होगा, तो ये जो है सो आपका प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में जो है सो शिविर लगा करके आपका ज़मीन का जो है सो सर्वे किया जाएगा। तो उसमें जो है सो आपको प्रपत्र 2 में जो है सो खेसरा बार भरकर आपको शिविर में जमा करना होगा। अब ये प्रपत्र 2 कैसे मिलेगा? तो बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके प्रपत्र 2 को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर करके आप जमा कर सकते हैं। देखिए, उसका अगला पॉइंट जो आपको जारी करके बताया गया है, स्वघोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात को संलग्न करें। जैसे अगर आप प्रपत्र 2 को जैसे आप जो है सो ज़मीन का चौहद्दी वगैरह जो भर करके आप जमा करने जाइएगा, तो उसके साथ में आपका लगने वाला है जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति। कहने का मतलब है कि मालगुजारी रसीद जो आप समझ रहे होंगे कि आप यदि आप ज़मीन का जो है रसीद अगर कटवाए होइएगा तो उसका अगर रसीद अगर उपलब्ध हो तो उसको आपको लगाना पड़ेगा साथ में, या फिर जमाबंदी की विवरणी भी अगर आपके पास है तो आप इस चीज़ को भी उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका बताया जा रहा है खतियान की नकल। मान लीजिए कि यदि आपके पास जो है सो ये वाला जो है सो मालगुजारी रसीद या फिर जमाबंदी संख्या जो है सो आपको नहीं पता है, कि आपको शायद ये भी नहीं पता हो कि आपका ज़मीन है या फिर नहीं है, कहाँ है, कितना है, ये नहीं पता है, तो खतियान जो होता है सो प्रत्येक गांव में उपलब्ध होता है। तो अपने खतियान का जो है सो नकल जो है सो उनको जो है सो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है आपका उसी के जो कागजात संलग्न करना है, उसमें है मृत जमाबंदी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं आपके परिवार में जिनका जो है सो मृत्यु हो गया है और उन्हीं के नाम से ज़मीन था, मान लीजिए आपके बाबा या परदादा का नाम किससे ज़मीन था,
तो उस स्थिति में जो है सो आपको अपना दादा या परदादा जी का जो है ज़मीन का उनके लिए जो है सो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र का छायाप्रति जो है सो आपका देना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उपाय को ढूंढा जाएगा। उसके बाद अगला देख रहे हैं कि आवेदक या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने का प्रमाण। मान लीजिए जो कि आप अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं सर्वे करने के लिए, उनको थोड़ी ना पता है कि आप जो है सो अपने दादा के बेटे हैं, पोते हैं, उनको नहीं पता है। तो आपको उसका जो है सो अर्जन करने वाले का हित में वारिस होने का प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देख रहे हैं सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उनकी सच्ची प्रति, ये प्रति भी आपको देना पड़ सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट की यदि हम बात कर ले तो यहाँ बताया गया है रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से ज़मीन है, उसके बाद नीचे में आपके चाचा कितने हैं, आप कितने हैं, इस प्रकार से जो है सो आपको जो है एक वंशावली जो है सो आपका जो सरपंच होते हैं उनके यहाँ बनाया जाता है। तो उनके यहाँ आप जो है सो विजिट करके आप जो है सो अपना वंशावली को बनवा लेंगे, ताकि उसका भी ज़रूरत आपको सर्वे के दौरान पड़ने वाला है। अगला जैसे देख रहे हैं प्रपत्र 7 यहाँ पर दिया गया है LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 जो है सो आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका सर्वे हो गया, फिर भी जो है सो आपका जो है सर्वे में कुछ जो है सो गलती रह गया, जो कि आप नहीं सुधार कर पाए या फिर उस समय आपको ध्यान में नहीं आया, तो उससे संबंधित कोई भी आपत्ति है तो आप प्रपत्र 8 भर के आपत्ति जो है सो दे सकते हैं। उसके बाद अगला चलता है तो सुनवाई के दौरान ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। कहने का मतलब ये है कि सुनवाई जब होगा तो आपको जो है सो अपना पक्ष रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ज़मीन जो है सो कोई हड़प लेता है या फिर कोई जोत लेता है, उस समय में जो है सो आपको उनके सामने जो है सो बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा ज़मीन है, ये दूसरा जोत रहा है। इस तरह का बात जो है सो आपको वहाँ पर सुनवाई के समय अपना पक्ष जो है सो रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में देख रहे हैं प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर लें, गलती हो तो प्रपत्र 14 को में आपत्ति जो है सो दायर करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रारूप अभिलेख अगर मानचित्र में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप 14 नंबर फॉर्म को भर करके उनको जो है सो बता सकते हैं। उसके बाद अगला है अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 जो है सो आपको जो है सो यहाँ पर भरना पड़ेगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब सब लास्ट में जब आपका सर्वे करके जो रिसिप्ट आपको प्रदान करेंगे उसमें मानचित्र भी दिया रहेगा, उसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। उसमें अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत लगता है तो आप फॉर्म नंबर 21 भर करके आप ब्लॉक में जो है सो आपत्ति दे सकते हैं या फिर सर्वेयर को भी दे सकते हैं। लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जो नोटिस बताया गया है अधिकार अभिलेख खतियान की 1 प्रति शिविर में और बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। देखिए खतियान जैसे ही आपका बन जाएगा सर्वे होने के बाद, तो वहाँ से जो है सो आपके ब्लॉक में या फिर जो भी सर्वेयर होते हैं उनके कार्यालय से जो है सो आपको बंदोबस्ती का जो पेपर होता है वो जो है सो आपको वहाँ से रिसीव कर लेना है, ताकि उसमें सारी जानकारी जो है आपको अवेलेबल रहता है। अभी आपने देखा कि बिहार भूमि ने जो नोटिस निकाला है, ये जो है सो जुलाई महीने में आपका जो है सो ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है सो समय रहते हुए ये फ्री में ही आपका सर्वे होने वाला है, तो अपना ज़मीन का सर्वे अवश्य करवाएं और दूसरे के नाम होने से ज़मीन को बचाएं। तो देखिए इससे संबंधित जो भी जानकारी था वो मैंने आपको स्पष्ट करके समझा दिया। फिर भी इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं हूँ विपिन, आपसे फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।